चले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कहाँ गई मेरी यार? क्या है ये? कलेक्शन वाली कलेक्शन बाद में डाल लेना, चालू कर दे अभी, बाद में डाल लेना। ब्रीडिंग का है नहीं, इसमें भी सिलेक्शन आ गया ना। नीचे देखा और देखा, इतनी सी क्लास क्या ली है मैंने? बातें कर ली थी उस दिन, ठीक, बातें ही हुई थी इनसे। कर दी चालू? तब से माइक में आवाज जा रही थी क्या? तो गधे हैं, काट देना। हाँ भाई, ए चलो बेटा हेडिंग डालो। ये सब्जेक्ट का नाम डाल देना भाई। हैं ये यहां से डालना, यहां से। ये ये कौन कह रहा कम होगा? हाँ देख, ऐसा कि भाई गुणसूत्र खत्म हो जाए ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ, पुराने टाइम से अपन कंपेयर करें, अपन चिंपांजी से और इनसे कंपेयर तू कर रहा है, तो उसमें जरूर कमी आई है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, देख भाई, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है खत्म भी हो जाए, हो सकता है एक्स एक और आ जाए, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आगे आने वाली जाति क्या बनेगी, हजारों लाखों साल बाद में जाति क्या बनेगी, कैसे बनेगी, उसका अभी अपन अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। अपन ये चीज पढ़ सकते हैं भाई, पहले क्या था अभी क्या हो गया, आने वाले समय में क्या होगा, अभी इतना आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लाखों साल बाद होगा। लाखों साल बाद में जीन में हो सकता है कोई अचानक म्यूटेशन आ जाए, है ना, अचानक म्यूटेशन आ गया, क्रोमोजोम ही बढ़ गया, इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। क्रॉसिंग ओवर भी बहुत धीमी प्रोसेस है, इससे भी अपन अपन कितना अध्ययन कर सकते हैं पुरानी जगह टाइम से, भाई अभी कितना परिवर्तन आ गया पिछली 100 साल में, 200 साल में, तो उसमें वाई क्रोमोजोम में कुछ ऐसा चेंज आया नहीं है ना, तो उससे अपन आइडिया नहीं लगा सकते हैं इसमें चेंज। हाँ, दिमाग का जरूर एक स्टडी चल रही है कि ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ब्रेन में आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छी आ रही है बच्चों के अंदर, है ना, उस चीज पे जरूर फर्क आ रहा है। चले बेटा, तो ये सब्जेक्ट है अपनी कौन सी, इंट्रोडक्टरी एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर है? आपकी इसमें देखा जाए तो एक सब्जेक्ट नहीं है, दो सब्जेक्ट है बेटा। फिजियो आप डिग्री के अंदर जाओगे तो हम लोग ये दो सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, डिपार्टमेंट भी इनके दो हुआ करते थे, फिजियोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है और बायोकेमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट भी दोनों अलग अलग चला करती थी, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस में दोनों सब्जेक्ट एक साथ जोड़ी गई हैं, और फिजियोलॉजी का इसमें ज्यादा पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत छोटा सा पार्ट आपके है। सुन रहा है ओ लीचड़? ठीक है, तो हमें इस हिसाब से पढ़ना है। तो पहले आज की क्लास में अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहती है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो पहले आपको मैं बताऊंगा किसके बारे में बेटा, किसके बारे में बात करेंगे अपन, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य की। क्या बोलते हैं, कार्य की।
ठीक है ना। समझना, जैसे आप सबको पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी, हमारे जानवरों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोशिका भी बोल सकते हैं हिंदी में। एक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कैसी कोशिकाएं? एक प्रकार की कोशिकाएं या फिर सेल आपस में मिलकर बनाती हैं बेटा क्या? क्या बनाती हैं? टिश्यू, जिसको अपन हिंदी में ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार के टिश्यू, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? आपको 6 प्रकार के बताएं बीपी बॉस ने, बाकी होते अपन बड़े बड़े क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू को आपको ज्यादा क्लासिफाई किया है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू शायद अलग बताए होंगे आपको। ठीक है ना। बेसिक अपन ऊतक देखें एनसीईआरटी के हिसाब से, तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा कौन सा? उपकला ऊतक। इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है बेटा मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। उपकला ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, और नर्वस टिश्यू मतलब अपन बोलेंगे तंत्रिकीय ऊतक हो गया। तो ये कितने प्रकार के ऊतक हैं? 4 प्रकार के। इसको ज्यादा क्लासिफाई कर दोगे तो फिर ये 6 भी बन जाएंगे। क्लियर है। मेन अपन बेसिक बात करें तो कितने ऊतक होते हैं? 4। ये चारों प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर निर्माण करते हैं बेटा किसका? अंग का। किसका निर्माण करते हैं? जैसे आप अकेले स्टोमक को उठा लो, स्टोमक या आमाशय एक अंग है कि नहीं? अरे बोलो, अरे है कि नहीं? और उसके अंदर चारों प्रकार के ऊतक हैं। जैसे इस हाथ को भी उठा लोगे तो इसमें भी कितने प्रकार के ऊतक? इसमें नर्व भी हैं तो नर्वस टिश्यू हो गया। इसमें हड्डी और खून बह रहा है तो कौन सा ऊतक हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके अंदर मसल है तो मस्कुलर टिश्यू हो गया। और इसके अंदर स्किन जो है ये कौन सा हो गया बेटा? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो चारों प्रकार के टिश्यू आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे ही हर ऑर्गन के अंदर आपको चारों प्रकार के ऊतक देखने को, सीधा बैठ, चारों प्रकार के ऊतक देखने को मिल जाएंगे। किसके अंदर बेटा? ऑर्गन के अंदर। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। जैसे अपन बात कर लें, एक स्टोमक एक अंग है, छोटी आंत्र एक अंग है, बड़ी आंत्र एक अंग है कि नहीं? ईसोफेगस एक अंग है, फेरिंग्स एक अंग है, माउथ कैविटी एक अंग है ना, लिप्स एक अंग है। इन सारे अंगों ने आपस में मिलकर एक तंत्र बनाया है कि नहीं बनाया? जिसको हमने क्या नाम दिया? पाचन तंत्र। क्या नाम दिया? पाचन तंत्र। तो अलग अलग अंग मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? अंग या फिर ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और शरीर के सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर या फिर बॉडी का निर्माण करते हैं। अपने शरीर में, अपने जानवरों के शरीर में अपन बात करें तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र हो गया। ये सारे तंत्र मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? शरीर का निर्माण करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिजियोलॉजी में अपने को पढ़ना है क्या? ये इसकी क्रिया विधि। क्या पढ़नी है? क्या पढ़नी है बेटा? इनकी क्रिया विधि। क्रिया विधि और कार्य की एक ही चीज है। ठीक है। एनाटॉमी में आप इनकी संरचना के बारे में पढ़ते हो, है ना। आप ऊतक पढ़ते हो, पहले आप कोशिका भी पढ़ते हो। कोशिका आपको बॉस ने कहां पढ़ाई है? एनाटॉमी में। ऊतक आपको बॉस ने कहां पढ़ाया है? एनाटॉमी में। अंग भी पढ़ाया है, अंग तंत्र भी पढ़ाया है, लेकिन इनकी संरचना के बारे में बात की है। अस्थि हड्डी हमारी संरचना बनानी है कि नहीं बनानी? तो उसकी संरचना कैसे बनी, ऊतक क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसके अंदर नर्वस टिश्यू है तो उसके बारे में सारी आपने संरचना देखी है, उनका कार्य नहीं देखा। उनका कार्य या फिर ये जो अंग तंत्र है अपना काम कैसे कर रहे हैं, क्या इनका तरीका है करने का, वो अपन कहां पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो इनकी क्रिया विधि आप कहां पढ़ोगे बेटा? इंट्रोडक्टरी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो, कोई समस्या नहीं है बेटा? चलिए अब देखना, मैं सारे तंत्रों की एक बार बात करने वाला हूं। लगभग जो भी तंत्र अपन आगे पढ़ने वाले हैं उन तंत्रों की अपन बात करेंगे। आपने खाना खाया, आपने क्या किया बेटा? खाना खाया। खाना खाया,
खाना खा के कहाँ गया? आहार नाल। पेट नहीं होता बेटा वो, अनपढ़ों की तरह गंवारों की तरह मत बोलो। पेट क्या है? पेट क्या है? पेट में बच्चा भी आ जाता है कि तेरे पेट में तो बच्चा है, 9 महीने तू बच्चा पालेगी ना, तेरे पेट में खाना है, तेरे पेट में गोबर है, तो सब कुछ पेट में है। तो व्हाट इज पेट? पेट कुछ नहीं है बेटा, अपनी साइंस की भाषा में पेट इज नथिंग। समझ रहे हो? तो आप ये गंवारों की भाषा बोलना आज से क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। तेरे पेट में बच्चा कभी नहीं बोलोगे, स्टोमक में बच्चा है, बच्चादानी बोल दो, ज्यादा गंवार हो तो। पेट में बच्चा, यार अपन बायोलॉजी के आदमी हो गए, पेट में बच्चा कैसे बोल सकते? खा गई क्या वो बच्चे को? बोलो। तो न पेट में खाना है ना पेट में बच्चा है। खाना बोल दो तो फिर भी अपन एक बेसिक मान सकते हैं, पेट में खाना है, चलो पेट अपन स्टोमक को अपन जनरल भाषा में बोल सकते हैं, तो स्टोमक में खाना हो सकता है, बच्चा नहीं हो सकता है। अरे बोलो। तो पेट स्टोमक के लिए यूज में लिया जाता है जनरली, तो पेट में बच्चा नहीं होता। बच्चा बोल रहे हो तो किसमें बोलोगे बेटा? उसमें स्टोमक में बोलोगे। बच्चादानी में अपन बोले, गर्भाशय के अंदर, यूटरस के अंदर बोलोगे, है ना। आप किडनी की बात करो तो किडनी की करो, लिवर की बात करनी लिवर की करेंगे, अपन गवानों की तरह क्यों बोलेंगे पेट में बच्चा है? अरे बोलो। इस पूरे पेट को यहां से यहां तक आप ले लो तो इसमें 2 कैविटी आ गई भाई, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, और एक पेट कैसे हो सकता है यार? ठीक है, कैविटी 2 आ गई तो पेट तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, ऐसे कैसे? कुछ नहीं है पेट, पेट कुछ नहीं है बेटा, है ना। एब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर अपनी आहार नाल है, ठीक है ना। और ये क्या है? पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर कैविटी के वो क्या कहते हैं, किडनी, और बाकी अपन बात करें तो यूट्रस वगैरह भी पेल्विक कैविटी के अंदर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो फूड आया, फूड किसके अंदर पहुंचा? आहार नाल के अंदर। किसके अंदर? आहार नाल को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल बोल सकते हैं। अरे बोलो। वेरी गुड। तो आहार नाल के अंदर फूड पहुंचा कि नहीं पहुंचा बेटा? आहार नाल से अपन बात करें, ये अवशोषित होगा कि नहीं होगा? पहले तो क्या होगा इसका? आहार नाल में पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। और पाचन होने के बाद में क्या होगा इसका? अवशोषण। जैसे पाचित होकर ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज अवशोषित होकर कहां जाएगा बेटा? कहां जाएगा? लिवर में? ब्लड में जाएगा यार। अवशोषण का मतलब ही क्या है? ब्लड। अवशोषण का मतलब ही क्या है? ब्लड। कोई भी चीज अवशोषित होती है तो वो कहां जाती है? ब्लड के अंदर जाती है। कहां जाती है? ब्लड के अंदर। तो बेटा ग्लूकोज कहां पहुंच चुका है? ब्लड के अंदर पहुंच चुका। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये कौन सा तंत्र है? अरे कौन सा तंत्र है? अरे बोलो ना। पाचन तंत्र। चलो बहुत बढ़िया काम किया साहब आपने, पाचन तंत्र के बारे में हमें बता दिया। अब आप सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे बेटा? बोलो। क्या ले रहे हो आप? ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई। नाक से होते हुए ट्रैकिया में गई कि नहीं गई? और ट्रैकिया से कहां गई बेटा? लंग्स के अंदर गई कि नहीं गई? अरे बोलो। कौन गई? और लंग्स से ये ऑक्सीजन कहां गई? कौन गई? कहां गई? ब्लड में क्या आया यहां से? आती तो सारी चीजें हैं जो भी तुमने खाया है, ग्लूकोज के अलावा तुमने विटामिन खाई, मिनरल खाया, पानी पिया, सब कहां आएगा? ब्लड में आएगा। लेकिन मोटा मोटा अपन पहले किसकी बात कर ले? ग्लूकोज की। अरे कर ले कि नहीं कर ले? तो ग्लूकोज कहां आया बेटा? ब्लड में आया। इधर ऑक्सीजन ब्लड में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। तू चीज लाजवाब बेटा। कौन है चीज लाजवाब? तुम हो बेटा चीज लाजवाब। तुम चीज नहीं, तुम कुरकुरा हो। तुम कुरकुरा नहीं, तुम चिप्स हो बेटा, लेज की चिप्स हो तुम। अरे बोलो, हो कि नहीं हो बेटा? रसगुल्ला नहीं, तुम गुलाब जामुन हो बेटा। बोलो, हो कि नहीं तुम? हाँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ही गुलाब जामुन लग रहा है हमारा। सर मैंने क्या किया है? मेरे पीछे क्या बोलेंगे? तो बताओ बेटा, ऑक्सीजन कहाँ गई? ब्लड में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो ना। बहुत बढ़िया। अब ब्लड की बात कर रहे हैं तो हार्ट की भी बात कर लो। किसकी बात कर लो बेटा? हार्ट से ब्लड निकलता है। अरे बोलो। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू जाता है कि नहीं जाता? अरे बोलो ना। आर्टरी के थ्रू कौन जा रहा है? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? कौन जा रहा है? ब्लड। अरे है कि नहीं? ये कौन जा रहा है?
ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा? और ब्लड वापस लौट के भी आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? किसके थ्रू? वेन के थ्रू। कहा जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कौन सा तंत्र हो गया? अरे कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? अरे है ना, ब्लड के अंदर आप देख रहे हो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ चुकी कि नहीं आ चुकी? ये ब्लड आया और चला गया, लेकिन ये ब्लड आके गया कहां? ये ब्लड गया बेटा आर्टरी ब्लड को लेके आई ना, कहां लेके गई? सेल के पास। सेल से वेन ब्लड को वापस हृदय तक ले गई। तो सेल के पास ब्लड आया। ब्लड ऐसी चीज है जो पूरे शरीर में बहता है, कोई भी रास्ते में कुछ भी डाल सकता है। किसी को कीचड़ डालनी हो, किसी को कचरा डालना हो, किसी को हार्मोन डालने हो, किसी को कोई खाना डालना हो, किसी को विटामिन डालनी हो, किसी को ऑक्सीजन डालनी हो, किसी को CO2 डालनी हो, सब कहां डाला जाएगा? है ना। ये ऐसे चिल्लाता हुआ जाता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कौन कहता जाता है बेटा? और रास्ते में जो भी जिसको भी डालना है वो किस गाड़ी में डाल दो, ये गाड़ी पूरे शहर में घूमेगी, पूरे शरीर में घूमेगी। जहां जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी वो कौन करेगा? ब्लड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बेटा? तो ये ब्लड है, कहां आ गया? सेल। अब सेल में क्या हो रहा है? अब हमें देखना है सेल में क्या हो रहा है। सेल में हो रहा है खेला, खेला ओबे। क्या हो रहा है बेटा? देखो कैसा खेला हो रहा है, आओ देखते हैं, आओ मिलकर देखते हैं कैसा खेला हो रहा है। ये देखो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका? ग्लूकोज का क्या सूत्र है? ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर आ चुका है कि नहीं आ चुका? क्या सूत्र है? C6H12O6। ये ग्लूकोज ही तो आया है। अरे अभी अभी आया था कि नहीं आया था? साथ में कौन आ गई बेटा? अरे कौन आ गई? एक ग्लूकोज का अणु और कितने? 6 ऑक्सीजन के अणु आए कि नहीं आए? बोलो कहां चल रहा है सारा खेला? कहां चल रहा है सारा खेला? सेल। ये देखो ढेंडे 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 ढेंडे। सेल के भी कहां? माइटो। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, कोशिका के अंदर ही तो मिलता है, सेल के अंदर ही तो मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 6 ऑक्सीजन की सहायता से इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि इस झुमरू की नाक और मुंह में दोनों बंद कर दूं 1 मिनट के लिए तो इसके तोते उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? बेटा हे करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भी सेम उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? बोलो, है ना। तो झुमरू की हम नाक और मुंह दोनों बंद कर दे 1 मिनट के लिए, तोते उड़ जाएंगे और ये लात पैर फेंकने लग जाएगा। होगा मास्टर अपने लिए, मेरी तो जान जा रही है। पूरे मुक्के बुक्के देने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो। तो ऐसा क्यों? 1 मिनट में ऐसा इसके क्या हो गया? कभी सोचा है भाई? क्या इसके अपन नाक और मुंह बंद करके ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी कि नहीं रोक दी? तो ऑक्सीजन क्या कर रही है शरीर में, कभी जाके सोचा है तुमने? या सिर्फ बाबा रामदेव बनना ही श्वसन है? क्या बाबा रामदेव बनना ही श्वसन है क्या? सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन है क्या? क्या कर रही है ये सांस अंदर जाके, कभी सोचा है? बेटा तुम एक तो सोचते नहीं हो। एक चीज जिंदगी में याद रखो, जहां सोच होती है ना वहीं शौचालय बनता है। जहां सोच वहीं शौचालय। तो सोचा करो बेटा, बताओ। अरे बताओ बेटा, क्या कर रही है ये ऑक्सीजन? ऊर्जा दे रही है। ऊर्जा तो खाना देता है। ऊर्जा तो क्या देता है? खाना। ऊर्जा तो ग्लूकोज दे रहा है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, आपने कभी मोटरसाइकिल देखी है? देखी तो होगी। नहीं देखी, इसने नहीं देखी, अकेले नहीं देखी। तो जब मोटरसाइकिल तुमने देखी है तो इंजन होता है। तो कभी मिस्त्री से जाके पूछना है कि एयर का पाइप जाता है इंजन के अंदर, जिसमें से हवा पहुंचती है इंजन तक। अगर वो एयर पाइप ब्लॉक हो जाए तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, इंजन चालू ही नहीं होगा।
सेम सीन साइलेंसर के साथ है। तुम अगर साइलेंसर को बंद कर दोगे तो भी आपकी मोटरसाइकिल चालू नहीं होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक है तो बात अलग है, किसी के पास उसमें तो मोटर चलती है इलेक्ट्रिक, है ना, उसमें मोटर चल रही है, उसमें इंजन नहीं है। जो इलेक्ट्रिक बाइक और कार आ रही है उनमें ये इंजन नहीं है जो अपने आता है, उनमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उससे पहिए घूम रहे हैं, उसका सिस्टम अलग है। अपने इस बाइक की बात कर रहे हैं जिसमें अपन पेट्रोल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, ईंधन जलता है तो मोटरसाइकिल चलती है। तो वो एयर पाइप तो ऑक्सीजन के लिए है, उसमें से अंदर इंजन में क्या जा रही है, ऑक्सीजन। और जो आपका ये पाइप जो साइलेंसर है वो CO2 के लिए है। दोनों में से एक पाइप को भी बंद कर दोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सेम कहानी हमारे शरीर में चल रही है। हमारा शरीर भी इंजन है। नहीं कहते कि अभी 2 मिनट में धुआं दिला दूंगा तेरे को, नहीं बोलते अपन, बोलो धुआं मतलब तेज तेज सांस से छुड़वा दूंगा। अभी बाहर जो निकाल रहे हैं ये धुआं है, ये एयर पाइप है जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है। सेम काम है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सेम मैकेनिज्म में काम कर रही है मोटरसाइकिल जो हमारा शरीर काम करता है। मैं अभी खड़े होके चिल्ला पा रहा हूं, मैं खाना खा के नहीं आता, मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊं तो मैं खड़ा भी हो पाऊंगा क्या? बाइक में पेट्रोल नहीं डालोगे तो चल पाएगी क्या? तो हमारा पेट्रोल हमारा खाना है, उसका खाना उसकी पेट्रोल है। समझना कैसे हुआ, पेट्रोल डाली, पेट्रोल इंजन में गई, गई कि नहीं गई? इंजन में वो पेट्रोल जलती है, दहन होता है, कंबसन, उस पेट्रोल को जलाया जाता है, तभी तो गर्म हो जाता है इंजन। होता है कि नहीं होता? पेट्रोल को इंजन में जलाया जाएगा और जहां भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? ये तो बचपन में ही प्रयोग किया है अपन, मोमबत्ती के ऊपर ग्लास ढक दें तो मोमबत्ती बुझ जाती है कि नहीं बुझ जाती? तो बिना ऑक्सीजन के आप कोई चीज को जला नहीं सकते। तो इंजन में पेट्रोल को जलाया, जलाया तो CO2 निकलेगी, तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ऑक्सीजन वाला पाइप बंद करो तो इंजन में कुछ पेट्रोल जलेगी क्या? तो बाइक स्टार्ट होगी क्या? आप धुएं वाला साइलेंसर बंद करो तो CO2 बाहर निकलेगी क्या? तो बाहर नहीं निकलेगी तो बताओ आगे कैसे जलेगी चीज, बोलो। तो जब तक पेट्रोल इंजन में नहीं जलेगी, नींद आ रही है? अरे मोरी मैया, पता नहीं सबसे आगे बैठी गलती कर दी, पीछे बैठी होती तो अब तक एक नींद तो निकाल ली होती मैंने। पता नहीं मास्टर है या पागल है, बाइक चालू करना सिखा रहा है। चलो, भैंस चालू करने की बात हुई थी, ये बाइक चालू कर रहा है। भैंस और गाय पता नहीं क्या फालतू की बातें करते हैं। हमें कौन सा इंजीनियर बनना है, हमें तो भैंस चालू करनी आनी चाहिए, बाइक चालू कर क्या करे? पहाड़ में जा मास्टर, मैं तो नहीं आऊंगी कल से। बेटा बाइक से अपन भैंस चालू करेंगे, ठीक है? पहले बाइक चालू करनी आनी चाहिए, उसके बाद में क्या चालू होगी? बाइक इज इक्वल टू भैंस, भैंस इज इक्वल टू बाइक, भैंस ही हमारी बाइक है। बोलो बोलो राधे राधे। कैसे है आओ समझते हैं। तो ये सिस्टम समझ में आ गया बाइक वाला। सेम कहानी हमारे शरीर में चल रही है। देख, हमारा हमारा ईंधन है ग्लूकोज, वहां हाइड्रोकार्बन जलाया है, पेट्रोल को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये कार्बोहाइड्रेट जलेगा। वहां तो हाइड्रोकार्बन जलाया है, वहां भी यही है, CHO, ये वहां भी CO2H2O निकलता है धुएं में, समझ रहे हैं? और यहाँ क्या जलेगा? हाइड्रो, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वहां हाइड्रोकार्बन। वहां ऑक्सीजन की जरूरत थी, यहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन के आप इसको नहीं जला सकते। वहां भी धुआं निकला था, देख ये रहा धुआं, क्या है ये? धुआं। 6 CO2 और 6 H2। बोलो बाइक, भैंस और बाइक एक है कि नहीं? बोलो, उसमें भी सांस आई, धुआं निकला, सांस आई, धुआं निकला। तो धुआं नाक से निकलता है बेटा, ध्यान रखना। जो कहते हैं कि तेरा वहां से धुआं निकाल दूंगा, यहां से धुआं, वो धुआं नहीं है बेटा।
धुआं कहां से निकलेगा? नाक। आज के बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, धुआं नाक से निकलता है जब सांस छोड़ते हैं। सांस लेने में धुआं अंदर नहीं जाता, ऑक्सीजन अंदर जाती है। धुआं कब? तो कोई आपसे अगर बोले कि तेरा धुआं निकाल दूंगा, तो उसको बोलना नाक से निकलता है धुआं, और कहीं से धुआं। बोलो बेटा, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना अपन यार, बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो यही कहता है धुआं कहां से निकलेगा? नाक से। तो ये हो गया बेटा अपना धुआं। तो वहां पेट्रोल को जलाया, दहन हुआ, और यहां श्वसन हुई। ये कोशिकीय श्वसन है, ये है असली श्वसन, ना कि ये ब्रीदिंग है। हाँ, श्वसन तंत्र का भाग है ब्रीदिंग, लेकिन असली श्वसन जो होता है वो कहां होता है? कोशिका के अंदर होता है। ग्लूकोज को जलाने में ये ऑक्सीजन काम आती है जो हम लेके जा रहे हैं, और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाएगी तो ये कार्बन CO2 के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, जिसे हम आउट ब्रीदिंग करके बाहर निकालते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? तो कोशिका में भी ग्लूकोज जलता है। श्वसन का मतलब ग्लूकोज का जलना। मैंने इसकी नाक बंद की तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई कि नहीं हुई? कोशिका में ग्लूकोज का जलना बंद हुआ कि नहीं हुआ? जितनी ऑक्सीजन इसके शरीर में पहले थी, वो पूरे जितना ऑक्सीजन थी वो यूज में ले ली गई कि नहीं ले ली गई? और ऑक्सीजन में जाने नहीं दे रहा, तो धुआं इसके शरीर में बन चुका है कि नहीं बन चुका? बोलो। एक तो मैं इसके शरीर में क्या नहीं जाने दे रहा? ऑक्सीजन नहीं जाने दे रहा ना। दूसरा, जो शरीर में धुआं बन गया उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो घुटन होने लग जाती है कि नहीं लग जाती? शरीर में क्या होने लग जाती है? धुएं की वजह से हुई है घुटन। और धुआं मतलब CO2, तो सफोकेशन होने लग जाता है ना। तो धुआं से सफोकेशन ही होगा यार। CO2 एक लेवल के बाद में हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हमें क्या होने लग जाता है? सफोकेशन। जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, धुआं होता है, मान लो कहीं उड़ रहा है, अब नॉर्मल समझ लेना, तुम धुएं में जा रहे हो तो सफोकेशन होता है कि नहीं होता? वहां भी तो CO2 ज्यादा है ना, हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा CO2, तो हमारे शरीर में भी धुआं बन जाता है बहुत सारा, उसको बाहर निकालना जरूरी है। इसीलिए इसकी घुटन होने लग गई। ऑक्सीजन हम जाने नहीं दे रहे और CO2 इसके शरीर में ज्यादा हो चुकी है। सब मोटरसाइकिल है, हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी बॉडी नहीं है, क्या है बेटा? मोटरसाइकिल। हमारा इंजन कहां है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी तो उसको पावर हाउस बोल दिया, शक्ति ग्रह। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया पावर हाउस। पावर हाउस में तो पावर बनती है, शक्ति बनती है, ATP बनती है। और एक चीज ध्यान रख लेना, जब पेट्रोल जली तो हीट निकली, हीट से इंजन घूमा, इंजन से पहिया घूमा। ग्लूकोज टूटा तो हीट निकली, हीट से 38 ATP बनी, और इस ATP से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सारे काम कर पा रहा हूं। मैं चल रहा हूं, घूम रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं। ये सब काम कौन करवा रही है? ATP करवा रही है। और ATP काम बनती है हमारे शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो है हमारा इंजन। और कितने 1 बिलियन से ज्यादा इंजन है हमारे शरीर में। सोचो कितना शानदार मैकेनिक होगा ऊपर वाला। ये नेचर, ऊपर वाला मतलब प्रकृति। इस प्रकृति ने क्या शानदार मशीन बनाई है। एक मशीन बनाने में लोगों के धुएं उड़ जाते कि नहीं उड़ जाते? क्या मशीन है? 1 बिलियन, हर कोशिका के अंदर एक इंजन है, 1 बिलियन इंजन। और जो कोशिका में दिख नहीं रही उसके अंदर इंजन चल रहा है, उसके अंदर ATP बन रही है, जल रही है चीज। सोचो क्या क्या बनाई है, एक बार सोच के देखो तुम। कितना ही खोजा है हमने अब तक कोशिका को, बहुत कम। अभी तक मुश्किल से 2-4% ही हमें हमारे शरीर के बारे में जानते हैं। 5% ज्यादा हम इस शरीर को जान भी नहीं पाए अभी, भले ही कितनी साइंस आगे चली गई है। क्या भयंकर नेचर ने बना के तैयार किया है शरीर। ये मतलब हमारे पशुओं का हमारा तैयार किया है कि नहीं किया? तो इस नेचर से बड़ा कोई इंजीनियर है क्या? बोलो। नहीं है। तभी तो नेचर को भगवान कह दिया हमने। कोई तो शक्ति है जिसने मेहनत करके बनाया है। अरे नहीं, करोड़ों साल की मेहनत है इसके पीछे। ऐसे नहीं बन गया एक दिन में। जैसे भाई अभी पूछ रहा था, करोड़ों साल लगते हैं एक जाति, नई जाति बनने में। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। बोलो समझ में आया? अब ये CO2 निकली कि नहीं निकली? ये CO2 देख, ये तो ऑक्सीजन आई, ये तो क्या आई बेटा? यहां से ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन आई कि नहीं आई? ये ग्लूकोज आया कि नहीं आया? बोल। ये क्या बन गई? ये क्या बन गई?
ज्यादा गहरा वाला आ गया, कहाँ गया वो? यही था क्या? कौन सा वाला? ये देखो, ये क्या है बेटा? CO2 सेल से होते हुए कहाँ गई? ब्लड में। कहाँ गई? कौन है CO2? ब्लड से कहाँ गई? लंग से कहाँ गई? और ट्रैकिया से कहाँ गई? गई कि नहीं गई? इसको बोलते हैं हम श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। कितने तंत्र हो गए? कितने तंत्र हो गए बेटा? कोई समस्या है इनमें? 3 तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं? बोलो। इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ये बेसिक बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में कब पढ़ेंगे बेटा? कल नहीं, मतलब आगे जब चैप्टर चालू हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे, पढ़ने को तो क्या है, चैप्टर जब चालू हो जाएगा उसमें पढ़ेंगे। बोलो बेटा, ये कितने सिस्टम हो गए? 3 सिस्टम। और किस सिस्टम का नाम सुना है आपने? उत्सर्जन तंत्र। क्या क्या कह रहा है बेटा? उत्सर्जन तंत्र के अलावा और बताओ। तंत्रिका तंत्र, और बताओ। हैं? अंत्यवर्ती, अध्यावर्ती, इंटेग्यूमेंट्री। हाँ। और हैं? जनन तंत्र, फेवरेट। और बताओ। अरे फेवरेट कैसे भाई? अपने एनिमल हस्बेंड्री में गायनी के बिना कुछ नहीं है। समझ रहे हो? बिना गायनी के, जब तक AIPD है और तुमसे डिस्टोगिया सॉल्व नहीं करना आता, कुछ नहीं है फील्ड में। मतलब बोलो। पता नहीं तुम कौन सा फेवरेट सोच रहे हो। तो बेटा अब अपन बात करें किसकी? कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र की। डिटेल में पढ़ने सारे सिस्टम अपने को। किसकी बात कर रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र की। तुमने क्या किया बेटा? खाना खाया। क्या खाया? भोजन के अंदर प्रोटीन होगी कि नहीं होगी? प्रोटीन जाती है बेटा कहां? लिवर के अंदर। कहां जाती है? कहां जाती है बेटा? प्रोटीन के बारे में याद रखना, प्रोटीन एकमात्र ऐसा जैव अणु है, मतलब जो हमारे भोजन में है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। 3 ही है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन तीनों में से नाइट्रोजन केवल किसके पास है? प्रोटीन के पास। ना कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन है और ना ही वसा में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन केवल किस में है? तो इसमें क्या उपस्थित है? तो ये प्रोटीन कहां गया बेटा? लिवर में। और लिवर के अंदर प्रोटीन का क्या होता है? प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है। क्या होता है? विएमिनीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा करण? विएमिनीकरण या फिर डीएमिनेशन। कहां हो रहा है बेटा? कहां हो रहा है बेटा? लिवर में। किसका हो रहा है? प्रोटीन का। इतना याद रखो कि ये नाइट्रोजन से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? नाइट्रोजन। जब प्रोटीन का विएमिनीकरण होता है तो लिवर के अंदर बनते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। क्या बनते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। कहां बनते हैं बेटा? लिवर में। कब बने? जब प्रोटीन का क्या हुआ? डीएमिनेशन। प्रोटीन का क्या हुआ? डीएमिनेशन। तो एक चीज अभी क्लियर कर लेना कि जो हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो किससे संबंधित है? केवल और केवल खाने में केवल प्रोटीन से संबंधित है ना? ये किससे संबंधित नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से संबंधित नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सो जा तू आराम। सुबह से नींद आ रही है तुझे? छोरियों को पता नहीं क्या हो गया है, इसकी भी आंखें लाल हो रही हैं। ये सो रही थी अभी, वो सुबह सो रही है। रोंडो, नींद नहीं आती क्या तुम्हें? ना के आया करो नीचो, नींद भी आएगी। तू तो सो ही रहा है, तेरे तो बात ही नहीं कर रहे हम, आराम से सो रहा है तू तो वैसे ही डेली सोता है। किस किस को नींद आ रही है बताओ? खड़ा हो बेटा, खड़ा तो हो। क्या नाम बेटा है? कमलेश।
तो नाम जोरदार है तेरा। कहाँ से अवधेश? कोटपुतली का। बहुत बढ़िया। तेरा अवधेश यादव गुजर, कोटपुतली में गुजर है हुए। यादव ज्यादा है ना वैसे कोटपुतली भाई रोड में। चलो जो भी है, अपने क्या करना, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। तू ये बता बेटा, क्या हाल चाल है तेरे? क्वेश्चन पूछ ले फिर तेरे से। आया था क्या पहले जेनेटिक्स में? इनब्रीडिंग के प्रकार बता। सिलेक्शन के बेसिस बता। सिलेक्शन की विधियां बता। पहली बार आया क्या? पहली बार ही देखा है मैंने तो आज। इसकी तरह मैंने तो बोला नहीं गया, फिर तू भी कहीं बुरा मान जाए। नहीं मानता ना? बता तो फिर, कुछ तो बता। पहली बार ही आया मेरी क्लास में? एक दो लिए हूँ, क्यों नहीं आता फिर? संडे को नहीं आया जाता। फिर आज कैसे आया? आज सैटरडे था। संडे को आता तो फिर नहीं आता तू? उसको क्यों ठोक रहा है तू? तेरे गांव का है तभी ठोक रहा है। खुश हो रहा है, देख ले। तभी तो कहता हूँ गांव वाले ही गांव वालों जलते। बैठ जा, पढ़ ले बेटा, कुछ नहीं रखा है। नहीं आ रही ना? सोना नहीं है, एक ही जीवन है, और ऐसी जवानी वापस। क्योंकि बेटा ये समय 30 साल तक का, 30 तो मैंने ज्यादा बोल दी। मेरी लगा लो कितनी उम्र होगी बताओ। देखो लगता होगा मैं 40 का, 50 का, हो सकता है तो मैं 150 का भी लगता हूं मैं। पर मेरी असल जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 जून 96 की। डॉक्यूमेंट में तो 97 लिखा हुआ है, वो मैं तुम्हें बता ही नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध तभी हुआ था। तो 96, अभी 28.5 साल का हुआ हूं मैं। और अभी से देख लो कमर पकड़ के खड़ा हूं। हैं? 86 नहीं है ना लाला, 96 है, इतना पुराना नहीं हूं मैं। 1 साल ये तो बड़ा होगा मेरे से। तेरी कितनी है? 94। तो डोकरे तू क्यों बैठा है? रिटायरमेंट की उम्र में तू पढ़ में आ रहा है। तो ये है कि देखो 28 साल बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता है पढ़ाई वढ़ाई का। मैं आपको सही बताऊं, आप पढ़ लो ठीक है, पर वही है कि वो तुम्हारी जो भी हिम्मत और एनर्जी है ना, वो आज से 3-4 साल बाद तुम्हारे पास नहीं रहेगी, और ना वापस लौट के। समय ऐसी चीज है जिसका पहिया सीधा ही घूमता है, कभी उल्टा नहीं आता और ना रुकता है ना? अंबानी आजा, अंबानी का चाचा आजा, पापा आजा, फूफा आजा, किसी से नहीं रुकेगा। ये पहिया तो चलेगा। अंबानी भी बूढ़ा हुआ, टाटा साहब चले गए, है ना? क्या कह रहा है? नहीं, अंबानी अंबानी टाटा साहब है। अंदर है ना? टोटल बर्थ नहीं है जितना उन्होंने डोनेट कर दिया था टाटा साहब ने। 102 बिलियन के आसपास तो डोनेशन डोनेशन था इस देश के लिए, है ना? तो अपन आम आदमी में नहीं गिन सकते उनको। अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्तंभ थे अपने देश के टाटा साहब, है ना? तो उनका लॉस अपूर्णीय क्षति है अपने देश के लिए, अपने लिए। तो उनकी तो बराबरी करना मेरे हिसाब से अभी किसी ये जो बने घूमते ना अरबपति खरबपति, उनके बस की बात है भी नहीं, है ना? ये अपने लिए कमाते हैं, वो देश के लिए कमाते थे। आगे पीछे कोई था नहीं, देश ही था। देश के लिए बहुत बढ़िया किया था, है ना? तो वो वाली बात है। तो बेटा क्या कह रहा था मैं? टॉपिक क्या था अपना? तो ये उम्र लौट के कर लो, अभी 2-4 साल की मेहनत है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी क्या बोल रहा था मैं, टॉपिक पे आए तो अपन। तो प्रोटीन जो है बेटा, एक बात बताओ, उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, क्या बाहर निकाला जाता है? शरीर के अवशिष्ट पदार्थ। अपन भैंस के गोबर की बात करें तो गोबर भी उत्सर्जन तंत्र के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और मूत्र की बात करें तो मूत्र भी उत्सर्जन तंत्र में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो पाचन तंत्र मजे करने के लिए आया है, आया है कि नहीं आया? क्योंकि गोबर बनाया तो पाचन तंत्र ने और निकाला उत्सर्जन तंत्र ने। यस सर, बोलो। नीचो
गधों और गधों की बहन हो। नहीं, गधी बोलना अच्छा नहीं लगता, मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा मैं कन्याओं को। वैसे नवरात्रा चल रही है अभी, तो देवी मानते हैं, तो मैं ऐसे क्यों बोलूंगा। गधों और उनकी बहनों, तुम समझ जाओ क्या हो। क्या कह रहा है? दिवाली आ गई तो रावण जला दे, तेरे राम जी बना दे तुझे। दशहरा गया ही, तू कैसे जिंदा बैठा है यहाँ। तो बेटा सुनो, सुनो मेरी बात। तो बेटा देखो, गधो उत्सर्जन तंत्र का मतलब गोबर बाहर निकालना नहीं है। गोबर बाहर निकालता है पाचन तंत्र। भाई गोबर बना ही पाचन तंत्र का वेस्ट है कि नहीं, तो पाचन तंत्र के द्वारा बाहर निकलेगा। ऐसे तो हमारे शरीर का वेस्ट अभी CO2 भी थी, धुआं था ना। धुआं भी तो वेस्ट है हमारे शरीर के लिए, उसको श्वसन तंत्र बाहर निकाला था। देखो अभी अभी डायग्राम में बताया मैंने। तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना नहीं है, ध्यान रख लेना ये चीज, दोबारा नहीं बोलनी पड़े गवारो। उत्सर्जन तंत्र का मतलब, उत्सर्जन तंत्र का मतलब शरीर से सभी अपशिष्टों को बाहर निकालना नहीं है, केवल नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। उत्सर्जन तंत्र हमारे और हमारे जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, और हमारे शरीर में और स्तनधारियों के शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। गोबर बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र का काम, CO2 बाहर निकालना इसका काम नहीं। तो क्या बाहर निकालना है? और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ किससे बनते हैं, कहां बनते हैं, कौन सी प्रक्रिया से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला है अमोनिया, दूसरा है, और तीसरा है। इनको मैं जब आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे अंदर है। ये किसके अंदर है? हमारे। इसको शरीर से बाहर निकालना। अब यूरिया को पकड़ लेते हैं। यूरिया कहां जाएगा? वही ब्लड, गाड़ी वाला आया घर से, जो भी चीज होगी वो सब किस में डाल दी जाती है? इधर उधर करनी है जो। तो यूरिया कहां डाल दिया गया? कहां डाल दिया गया? ब्लड से कहां जाएगा बेटा? ये किडनी में। कहां जाएगा? और किडनी इस ब्लड को क्या करेगी? किडनी इस ब्लड को करेगी फिल्टर, है ना। और किसका निर्माण करेगी? मूत्र का निर्माण। और इसी मूत्र में क्या आ जाएगा? यूरिया। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इस मूत्र के अंदर? और इसको बेटा मूत्र के रूप में बाहर क्या कर दिया जाएगा? उत्सर्जित कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो यूरिया का निर्माण कौन करता है? लिवर। आज से कॉन्सेप्ट सुधार लेना। यूरिया निर्माण किसने किया? लिवर ने। यूरिया को बाहर किसने निकाला? किडनी ने। बाहर कौन निकाल रही है? बना कौन रहा है? बनाया किसने? लिवर ने। किसने बनाया यूरिया? बनने के बाद कहां आया? ब्लड में। बाहर कौन निकाल रही है? किडनी खराब हो जाएगी तो यूरिया का निर्माण बंद हो जाएगा क्या? यूरिया का निर्माण तो होगा ना। किडनी खराब होने से यूरिया निर्माण बंद नहीं होगा, केवल यूरिया शरीर से बाहर निकालना बंद हो जाएगा। तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे यूरेमिया कहते हैं। अरे बोलो। और इससे ज्यादा लेवल होने से मौत भी हो जाएगी। यूरिया की शरीर में मात्रा ज्यादा होने से मौत हो जाएगी। इसलिए जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट, डायलिसिस। क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। ट्रांसप्लांट तो बाद में किया जाता है जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं, करोड़ों का खर्चा है। क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी मान सकते हो आप, जो बाहर से यूरिया को बाहर निकाल रही है शरीर में से। बोलो। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो यूरिया निर्माण लिवर, यूरिया को बाहर कौन निकाल रहा है? ये कौन सा तंत्र हो गया? अब आ जाओ बेटा, नर्वस सिस्टम। ये सबको कंट्रोल करता है बेटा। क्या करता है? ये सबको, सभी तंत्रों को क्या करता है? सभी तंत्रों को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है कि नहीं करता? ये सबका बाप है, यही देख रहा है। ये जो बोलेगा वही होगा शरीर में। इसके बिना कोई हमारे शरीर में पंछी भी चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। क्लियर है? यही संभाल रहा है, जो होगा इसके ऑर्डर पर होगा। अरे बोलो। नर्वस सिस्टम हो गया। फिर आता है बेटा कौन सा?
एंडोक्राइन सिस्टम सिलेबस में नहीं है पर अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है। एंडोक्राइन सिस्टम को अपन बोलते हैं हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो किसका श्रवण करती हैं? किसका? हार्मोन्स का श्रवण करती हैं, ठीक है ना। और हार्मोन शरीर में बहुत सारे काम करते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अरे है ना। एक आएगा बेटा आपके सिलेबस में मस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जिसके अंदर क्या होती हैं? मसल्स। क्या होती हैं? और मसल्स की क्या पढ़ेंगे अपन? क्रियाविधि। मसल्स की क्या पढ़ेंगे? कोई समस्या? मसल कैसे काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती हैं, ये चीज किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? मस्कुलर सिस्टम के अंदर। अरे है ना। कौन सा सिस्टम हो गया बेटा? मस्कुलर सिस्टम। ये आपको सिस्टम आपके सिलेबस में पढ़ने। पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा? बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। स्केलेटल सिस्टम, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। कहां पढ़ा दिया गया है आपको? पूरा का पूरा एनाटॉमी। स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? अस्थि और उपास्थि, वही पढ़ा है आपने एनाटॉमी में। ऑस्टियोलॉजी पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? है ना। एक होता है जनन तंत्र। जनन तंत्र आपके फिजियोलॉजी के सिलेबस में है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर तुम गायनी में क्या करोगे? नाचोगे क्या? वो तो सब्जेक्ट ही पूरी जनन तंत्र की है ना। मादा जनन तंत्र को के अध्ययन को गायनिकोलॉजी कहते हैं, नर जनन तंत्र के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं। ये पढ़ने के पहले तो ये पढ़ोगे तुम गायनिकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, उसके बाद में पढ़ोगे तुम क्या? ऑब्स्टेटिक्स, है ना। अरे जब हीट में गाय आ जाएगी तो उसको प्रेग्नेंट भी तो करना है। प्रेग्नेंट के बाद में फिर 10 महीने 9 महीने जितना भी टाइम है उतने टाइम बच्चे को भी तो पालना है। पालने के बाद बच्चा, गाय भैंस है जो ब्याएगी कि नहीं ब्याएगी, फिर दूध भी तो पिएगी। तो बच्चा जब तक केवल माँ का दूध पिएगा तब तक आप उस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? पूरी की पूरी सब्जेक्ट में वहां पे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे बोलो। अरे है ना। बोलो बेटा, है कि नहीं? बहुत। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या बेटा? बायो। कौन सी केमिस्ट्री? बायो मतलब जैव, केमिस्ट्री मतलब जैव रासायनिकी, है ना। जैव मतलब सजीव का शरीर है, ठीक है। रासायनिकी मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो सजीव में जो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं क्या? हमारे भैंस के में चलती हैं क्या? क्या करती हैं? हाथ हटाओ, सीधे बैठो। क्या करती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? मेटाबॉलिज्म का नाम सुना है? क्या है मेटाबॉलिज्म? उपापचय क्या है? हिंदी मत बता, मतलब बता। हैं बेटा? एक नहीं, हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं। आप उंगली भी नहीं हिला सकते हो अपने शरीर में बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के। पल के भी नहीं झपका सकते हो। पल के झपकाने के पीछे भी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब सोच लो तुम, अभी तक हम तो कितनी खोज पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? वहां से आया रे। हाँ SMS कौन सा? दुर्लभ जी, क्या हो गया? बुखार आ गया है? दुर्लभ जी में तो क्या हुआ? कुछ बुराई हुआ है? कहाँ पे? ज्यादा लग गई है? तो अपन क्या कह रहे थे बेटा? क्या कह रहा था मैं? रासायनिक। तो हमारे शरीर में कोई भी काम करने के लिए क्या है बेटा? हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है कि नहीं चल रही? अरे बोलो। तो बेटा ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रियाओं के बिना हमारे शरीर में कुछ नहीं होता। तो जब रासायनिक अभिक्रिया बाहर हो रही है तो वो नॉर्मल रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। हमारे शरीर में हो रही है तो मेटाबॉलिज्म के नाम से जानी जाती है। जब जीवित शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय। और इन्हीं का तो अध्ययन करना है सजीव के अंदर। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। यही क्या है? बायो केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री। समझ में आया? और इसके अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है बेटा?
मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय हिंदी में, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा शरीर में कितने प्रकार की चलती हैं? दो प्रकार की, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कितने प्रकार की है? कैटाबॉलिज्म और, है कि नहीं? कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ने वाली रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कोई बड़ी चीज बनाने वाली, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कोई बड़ी चीज बनाने वाली, बना रही है एनाबॉलिज्म। बड़ी चीज को तोड़कर छोटी छोटी चीज बनाने वाली कैटाबॉलिज्म। मतलब ये तोड़ने वाली है और ये जोड़ने वाली। अरे बोलो, तो ये क्या हो गई बेटा? बड़े अणु से कौन से अणु? छोटे अणु, मतलब जोड़ने वाली या तोड़ने वाली? और इसमें छोटे अणुओं से बड़ा अणु, मतलब तोड़ने वाली या जोड़ने वाली? ये क्या हो जाएगी बेटा? एनाबॉलिज्म। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं बेटा? अरे है कि नहीं? है ना? तो शरीर की समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? इसमें लिख सकते हैं शरीर की समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और ये दो प्रकार की होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का। इसके बाद में सीधा स्टार्ट करेंगे अपन ब्लड। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? ब्लड। ये लिखो पहले। वो जो बेटे है कि नहीं?
पहले ये लिख ले, बाद में खींचना। अरे मत छोड़े यार तू, जो कह रहा हूं पहले ये लिख ले। लिख लिया क्या? आगे कर दूं? कर दूं? 1 मिनट क्या होता है, फोटो ले ले, इसमें आधा घंटा निकालेगी। फोटो ले ले बेटा।
कर दूं आगे? तू इधर क्या पढ़ ले, इसमें देख के लिख लिया तो। कर दूं आगे? बात मत करे। लिख लिया? बोलो। ये तो आगे कर दे बेटा, एक जना। लास्ट थोड़ी है। बिल्कुल ही अनपढ़ हो यार तुम।
लिख लिया? है? चले? तो अब हेडिंग डालो बेटा, पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन सब्जेक्ट का, ब्लड है। नहीं लिखा तो फोटो ले लो। अरे हेडिंग डालो बेटा, ब्लड या फिर रक्त। क्या है ब्लड? वैसे ब्लड आपने पढ़ लिया है एनाटॉमी में, फिर भी अपन हैं तरल संयोजी ऊतक में, फिर भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो सकता है तुम्हें कुछ नया मिले, हो सकता है क्या मिलेगा ही। तो बेटा ब्लड के अंदर लिखो, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। पीएच देखो, पीएच 7.4, ब्रैकेट में आंशिक क्षारीय 7.4, ब्रैकेट में लिख दो आंशिक क्षारीय। पीएच 7, भाई 7 से नीचे अम्लीय है, 7 से ऊपर क्षारीय है, लेकिन 7 से थोड़ा ही तो ऊपर है, तो आंशिक क्षारीय। लिख लिया बेटा? अरे बोलो ना। अब लिखो बेटा विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी है? वन 1.050 से 1.055, औसत याद रखना है 1.052। नहीं समझ में आया? रेंज वो है, और कोई एक ही पूछ ले तो 1.052 बताना है। दूध का पता है? दूध का विशिष्ट घनत्व तो क्या होता है? हैं? मैनेजमेंट में पढ़ोगे, मैं भी लास्ट में वैसे लिखाऊंगा, अभी भी लिख दो। मिल्क में स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा गाय की, किसकी? गाय की होती है 1.028 से 1.030, और बफेलो की 1.030 से 1.032। ये भी लिख दो, ब्रैकेट में बंद कर देना। अरे बेटा है ना, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रंग का श्वसन वर्णक। वर्णक क्या है? श्वसन का वर्णक है, याद रखना। अपने साथ किसको बांधता है? ऑक्सीजन को। तो ये श्वसन वर्णक है, लिखो। रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग, लाल रंग श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। श्वसन का लाल रंग रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अबे यार क्या हो गया? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, अभी तो बताया है। रक्त का लाल रंग श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तुम्हारा दिमाग यहां रहता ही नहीं है, बाहर रहता है बेटा। ठीक है, किसके कारण होता है? अब देखो, ये रक्त का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, इधर देखो। रक्त के दो भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पा से प्लाज्मा और पा से पानी। पा से प्लाज्मा और पा से प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा में 90% पानी होता है, याद रखना।
तो प्लाज्मा की अपन बात करें बेटा, प्लाज्मा कितने परसेंट भाग बनाता है? कितने परसेंट? 55%। दूसरा आता है बेटा रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, है ना? कणिकाओं को क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, ये कितने परसेंट भाग बनाती है बेटा? कितने परसेंट भाग बनानी है? 45%। और रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं? कौन सी? बीसी, आरबीसी। दूसरी कौन सी होती हैं? और तीसरी कौन सी होती हैं? प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम? रेड बुल, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, एक ही बात है, दोनों बोलते हैं। इसमें कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल्स। अरे है ना, इनका दूसरा नाम हर बार पूछा जाता है 2022 में। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए। कितने कितने क्वेश्चन है बेटा? 10 से 12 का मतलब आप समझते हो? है 10 से 12 का मतलब आप समझते हो? अकेली सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के बराबर बाहर ले रही है, बाकी सब्जेक्ट से कम हो गए क्वेश्चन, इससे ज्यादा पूछे गए। मजाक नहीं है। देखो चालू नहीं हुई इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन तो अभी बता दिया आपको, यहाँ पूछा गया है। इनमें से शायद पूछा था डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम था या प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम पूछा गया। अभी तो मैंने क्या है, हाँ थ्रोम्बोसाइट। तो अभी तो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है मैंने, सब्जेक्ट तो चालू अब की है। चालू करते ही ब्लड हेडिंग डालते ही पहला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? बोलो ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो दूसरा नाम पूछा जाता है, और इन सबके नाम किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। आरबीसी का दूसरा नाम पूछ रखा है, डब्ल्यूबीसी का पूछ रखा है, और प्लेटलेट्स का इस बार पूछा है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? अरे कौन सी साइट? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है कौन सी साइट? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम कौन सी साइट? ये किसका दूसरा नाम हो गया? किसका दूसरा नाम है बेटा? ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। अरे है कि नहीं? फिर प्लाज्मा है बेटा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में याद रखना 90 से 92% तो क्या होता है? ठीक है। 7 से 8% प्लाज्मा, और बचा हुआ ला दे किसका है? ये है किसका? प्रियंका? प्रेम कौन है? तू प्रेम है क्या? कौन है प्रेम? बताओ तो सही। तेरा है क्या? बढ़िया है यार, आलू के पराठे ये है क्या प्रेम? तेरा है उसका है? तुम दोनों लड़ो और मैं खा जाऊंगा तो 7 से 8% क्या है बेटा? और 1 से 2%, 1 से 2% है कार्बनिक एवं कौन से? अकार्बनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। अरे है कि नहीं? इसके अंदर आ जाएगा आपका ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, है ना, फैटी एसिड हो गया, समझते हो ना बेटा? Na+ हो गया, Cl- हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये सारे जो कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी बेटा? 1 से 2% के अंदर आ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा तो पानी है, फिर प्लाज्मा प्रोटीन है, और फिर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है।
अरे है ना। ये आपका क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा, और वो हो गया आपका ब्लड सेल्स। लिख दो ये। बात मत करे। तो ये तेरी रूममेट थी या तेरी बहन थी? हैं? ये खाना बनाती है? ये तेरे लिए खाना बनाती है क्या? हैं? पीजी में रहते हो? कोई ना, तो कभी कभी व्रत रखा करो तुम। यार बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई कुछ ला रहा है, जैसे कोई गांव से आया तो मास्टर के लिए कुछ ले आए बढ़िया चीज बना के। एक तुम लीचड़ो। आज तक आज तक कोई 2 रुपए की पेंसिल नहीं लेके आया मास्टर के लिए। क्या कह रहा है? क्या गरीब है हम? हमको दिवा दे मास्टर। ले वो ऐसे चेले आ गए, ऐसे हमको दिवा दे। नहीं तो ये क्या, बच्चा बड़ा हो जाता है तो दुष्ट और हरामी हो जाता है। और जब स्कूल में जब मैं पढ़ाता था 10वीं 12वीं के बच्चों को, नहीं बच्चा नीच हो जाता है बड़ा हो जाता है तो। अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम और दुष्ट हो जाओगे। तुम शकल नहीं दिखाओगे। नहीं तो क्या कर्तव्य बनता है, पहली सैलरी को गुरुजी को दान दे दे। कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता, गुरु दक्षिणा। तुम बोल दो पहली सैलरी गुरुजी के नाम, तुम्हारी नौकरी पक्की। बोल। तो बोल के फिर देनी पड़ती, ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो श्राप लग जाता है। ऐसे होना चाहिए सिस्टम। क्या कह रहा है? क्या कर दूं? स्टाम्प? देख ले, भगवान से स्टाम्प लेते हो क्या? मंदिर में तुम बोल के आते हो भगवान जी को कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, सभामणि कर देंगे, तुम स्टाम्प लेके आते हो? गुरु मतलब भगवान। आशीर्वाद काफी है, बोल दो तुम तो। मजे हो जाएंगे भगवान के। 17-17 हजार तुम ही मान लो, 50 जने हो, 50 जनों ने मुझे 17-17 हजार दिए, तो मजे हो गए मेरे तो। कितने हो गए गिनो? 6-7 लाख हो गए। अरे भाई साहब, मजे ही मजे। ओ स्कॉर्पियो निकाल लाऊंगा फिर तो मैं। स्कूल में बच्चे जाने क्या क्या लेके आते थे। स्कूल में ही लाते हैं बस है। स्कॉर्पियो और बीकानेर से ऐसे ही लेके आ गए। क्या बीकानेर से कैसे लेके आ गए? बीकानेर की सैलरी। अरे हाँ, वो एक वो वीडियो बनाती है जो। वो बीकानेर है प्रधान। क्या क्या गंद फैला रखी भगवान कसम इंटरनेट में। सही में बहुत बुरा नाम खराब किया उसने। मैं वो वीडियो देख के मैं सोचा रहा ऐसे लोग नहीं है बीकानेर में, ये क्या फालतू में गंद फैला रही है ये। सच में वो मैंने पहली बार, मैं तो रहा हूं ना 5 साल, मुझे दिल से लगाव है बीकानेर से। कर्म भूमि रही है हमारी। तो जब वो वीडियो देख के मुझे लगा यार कितने सज्जन और शरीफ लोग हैं, ये क्या गंद फैला रही है ये फालतू वीडियो बना के। गंदी गंदी इमेज बनती है ऐसे। कल्चर मारवाड़ में ही तो देखने को मिलता है। वो कल्चर बिगाड़ने में लगे। लिख लिया क्या?
चलो बेटा लिख लिया ये, हेडिंग डालो ब्लड प्लाज्मा, बात नहीं लपेट दूंगा अभी, लिखो ब्लड प्लाज्मा, हेडिंग डालो बेटा ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन है कि नहीं, आपको दिख रही है? तो प्लाज्मा में अपने को मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो लिखो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन सामने लिख दो 7 से 8%। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी है बेटा, 7 से 8%। हेडिंग डाल दो बेटा, क्या हेडिंग डाली, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार की है, 7 से कितने परसेंट, 8%। ये कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। पहली है एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोब्यूलिन और तीसरी है फिब्रिनोजन। कौन सी है बेटा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ये होती है बेटा लगभग 55 से 60%। ये होती है लगभग 30 से 35%। और ये होती है बेटा 7%। कितने परसेंट है, 7%। ठीक है, ये 3 प्रोटीन है। तो अब इसमें बेटा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है किस किस का, एल्ब्यूमिन और किसका अनुपात, ग्लोब्यूलिन का अनुपात पूछा जाता है, जो कितना होता है बेटा, दिख रहा होगा आपको कितना होता है, लगभग 2:1। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कितना होता है, 2:1। क्लियर है, लिखो ये। चले बेटा, अरे बोलो, लिख दिया ना ये सारा। चलो अब हेडिंग डालो बेटा एल्ब्यूमिन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इन तीनों में से, एल्ब्यूमिन। सबसे पहले लिखो बेटा एल्ब्यूमिन। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है कि नहीं। अब सुनो मेरी बात, सुनेंगे बेटा। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है और इसका कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर परासरण दाब का नियमन। शरीर के परासरण दाब का क्या करना, नियमन करना। परासरण दाब क्या होता है, ये तो परिवहन होता है। पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता परिवहन कहलाता है। अर्धपारगम झिल्ली से ही होता है परिवहन। ये तो परिवहन है, यही तो ये कह रही है। एक ही कॉलेज तो नहीं है तुम्हारा, कौन से कॉलेज से है तू, पीजीआईवीआर से, यहीं पढ़ा था क्या। अब तो इधर ही बैच चलता है मानसरोवर वाले में, B2 बाईपास वाले में पढ़ा होगा तू तो। जामडोली में, जामडोली में हो गए बैच पास आउट हो गया क्या, एक आध 2 बैच वहां से निकल गए जामडोली से। हाँ इस साल तो लग ही रहा है, पता है मुझे, हमारे जमाने में नहीं था, हम तो खैर पुराने हो गए। तू कहां से बेटा, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा,
झुंझुनू। चलो सुनो मेरी बात। तो देखो सुनना सही, तुम पहुंच रहे हो लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हो, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें। होता क्या है बेटा, परासरण दाब का मतलब, वो तुम जो बता रहे हो वो परासरण है, तुम जो बता रहे हो वो ऑस्मोसिस या परासरण है ना, जल का अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है, परासरण। मैं पूछना चाह रहा हूं परासरण दाब, क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, परासरण दाब। तो सुनना, परासरण दाब मतलब एक तरह से कोई चीज का गाढ़ापन, सीधी सी थ्योरी बना लो दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। जिसका परासरण दाब जितना ज्यादा वो चीज उतनी ही ज्यादा गाढ़ी है। गाढ़ी समझ रहे हो ना, श्यान, डेंस, घनी। अरे बोलो। जैसे मान लो, ये मैं समझा देता हूं आपको, ये है एक मैंने बर्तन बना दिया, इसके दो भाग है। यहाँ 1 लीटर पानी है, कितना पानी है, यहां भी 1 लीटर पानी है, कितना पानी है, इसके अंदर मैंने बेटा आधा किलो चीनी मिला दी, कितनी चीनी मिला दी, अरे है ना, और इसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी मिला दी, कितनी चीनी मिला दी, इस बर्तन का नाम ए है, इस बर्तन का नाम बी है, ये बीच में अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी, कौन सी झिल्ली लगा दी, अर्धपारगम्य में झिल्ली। अब बताओ पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, सीधा बैठ, हाथ हटा, सीधे बैठेंगे सारे, रेड, बताओ ए से बी या बी से ए, पानी। देखो ये तो है विलेय, ये तो क्या है विलेय, चीनी क्या है विलेय, और विलेय कभी भी अर्धपारगम्य झिल्ली से पास नहीं होता। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब जो केवल विलायक के लिए पारगम्य होती है, इससे पानी जा सकता है, चीनी नहीं जा सकती। अर्धपारगम्य झिल्ली से पानी जा सकता है, चीनी नहीं जा सकती। तो इधर उधर पानी ही जाएगा। अब बताओ पानी ए से जाएगा बी की तरफ या बी से जाएगा ए की तरफ, ए से बी की तरफ वाले कौन कौन है, बी से ए के वाले कौन कौन है। देखो सुनो भाई, तुम सीधा सा देख लो, ये गाढ़ा है ए, ये बी गाढ़ा है, बी क्या है गाढ़ा, गाढ़ा है ना, ये पतला है, तो पानी पतले में से गाढ़े में जाएगा या गाढ़े में से और गाढ़ा होके पतले में आएगा। पानी हमेशा खुद की ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, खुद की ज्यादा सांद्रता कहां है, यहां ज्यादा है ना, ए में चीनी कम है, पतला हो गया ना, मतलब पानी की सांद्रता क्या है यहाँ ज्यादा। पानी की सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन नहीं होता, मात्रा, ठीक है ना, गाढ़ापन श्यानता होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, कम चीनी है तो ये कम, पतला ऐसे ही लगा लो ना, सीधा सा दिमाग, ये पतला है गोल, ये गाढ़ा, गाढ़ी चाशनी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इस गाढ़े में से पानी निकाल के तुम इस पतले में लाओगे, या पतले में से पानी निकाल के गाढ़े में जाएगा, यहां से पानी यहां जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। ओए, चारों के चारों को जूते में एक साथ पैक कर दूंगा, एसी में घुसा दूंगा। तू भी बीकानेर का है क्या, हाँ है, हैं? सीधा बैठे, हाथ हटा, सीधा बैठ, हाँ वेरी गुड, कितना बढ़िया लग रहा है, राजा बाबू लग रहा है। कहां से है बेटा, चूरू से, पड़ोसी ऐसे कह रहा था, तो जिला बता देना, पड़ोसी तो हम देख लेंगे, है कि नहीं। तो शेखावाटी का आदमी बीकानेर मारवाड़ में आ रहा है, कैसी बातें कर रहा है तू यार, चूरू शेखावाटी में, बॉर्डर मिलने से सब कुछ एक नहीं हो जाता। क्या समझ में आ रहा है बेटा, कब तक जाएगा ए से बी में, जब तक दोनों विलियन की सांद्रता समान नहीं हो जाती है, या मैं बोलूं दोनों विलियन का परासरण दाब जब तक समान नहीं हो जाएगा तब तक यहां से यहां जाएगा। अब सुनना, पानी इधर से इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब मैं क्या है, ये परासरण हो रहा है पानी का, इधर से सुनना, इधर से इधर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब मैं कितना दाब लगाऊं कि ये पानी इधर से इधर ना जाए, पानी तो कह रहा है जाऊंगा, इतने दाब के साथ जाऊंगा। तेरा परासरण दाव ढीला हो जाएगा ऐसी आवाज बनने का, तेरा परासरण दाव गलत जगह लग गया तो यहाँ लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। इतने जोर मत लगाए, नहीं है शरीर में इतनी जान तेरी में, पूरे जोर लगा दिए यार, गलत जगह जोर लगा रहा है। तो पानी इधर से इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा,
तो इस पानी को इधर जाने से रोकने के लिए जितना दाब मैं लगाऊंगा ना कि भाई रुक जा पानी, नहीं, इतने दाब लगाने के बाद में पानी रुक गया, ये कहलाएगा इसका परासरण। या मैं ऐसे कहूं, इधर से मैं जितना दाब इसे रोकने के लिए लगाऊं, बोलो, या मैं ऐसे कहूं ये पानी जितने दाब के साथ, मतलब ये विलियन जितने दाब के साथ में इस पानी को खींच रहा है उतना ही तो मुझे रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। तो जितने दाब के साथ में ये विलियन इस पानी को खींचेगा वो इस विलियन का परासरण दाब है, उतना ही मुझे इसे रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। ये जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा इसका परासरण दाब होगा कि नहीं होगा। अगर ये गाढ़ी चाशनी बन गई, एकदम चाशनी कैसी है, गाढ़ी, उतने ही ज्यादा दाब के साथ में पानी खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इसका परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ये जितना पतला होगा उतने ही जोर से इधर आएगा कि नहीं आएगा, बोल, उतना ही कम इसका परासरण दाब हो गया कि नहीं हो गया। तो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी है उसका परासरण दाब उतना, और हमारे रक्त और हमारे शरीर के हर द्रव का परासरण दाब निश्चित होता है। अगर हमारे शरीर का परासरण दाब बदलेगा तो शरीर का सिस्टम बदल जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा। और बेटा सिस्टम ऐसे ही नहीं हिलने देने, बोलो है कि नहीं। तो बेटा परासरण दाब शरीर का निश्चित रखना होता है, और हमारे शरीर के परासरण दाब को निश्चित रखने का कार्य कौन करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एक अंग और है एक अंग और है हमारे शरीर में जो परासरण दाब को निश्चित रखता है, उस अंग का क्या नाम है। पानी कहां गया, यहां से पानी पी गए क्या तुम, बाहर जाके नहीं पी सकता था ना, रेंदे, इतना ही दे दो, मुझे गला गीला करना है बस, इसमें तो है ही नहीं लीचड़, झूठा तो नहीं है ना ये, किसका है, झूठा तो नहीं है, वेरी गुड बेटा। क्या कह रहा था मैं, मेरा व्रत है आज, क्या कह रहा मैं। तो हाँ, ऐसा कौन सा अंग है जो परासरण दाब को नियमित कर रहा है, क्यों हंस रही हो, चोरी हो, झूठा कर दिया था, छी। हाँ बताओ बेटा, किडनी। कौन सा अंग है, शरीर में ज्यादा पानी हो जाएगा तो परासरण दाब कम हो जाएगा, तो किडनी ज्यादा सूसू बाहर निकालेगी, बोलो। यूरिन की कह रहा था मैं अरे है कि नहीं बेटा, शरीर में पानी कम है, रक्त पहले ही गाढ़ा है, तो यूरिन देखा होगा कैसा आता है, टर्मरिक येलो कलर का आता है कि नहीं आता। अरे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं मिल रहा है, तो येलो येलो यूरिन आने लग जाता है कि नहीं लग जाता। किडनी बाहर निकाल ही नहीं रही पानी को, तो यूरिन पीला आ रहा है, पानी कम है उसमें, टर्मरिक येलो आ रहा है, मतलब शरीर उसमें मूत्र में पानी क्या है, एक बोतल पानी पी जाओ पूरा, फिर जाओ करने, जो सफेद यूरिन आता है कि नहीं आता, मतलब उसके अंदर पानी ज्यादा है। शरीर के अंदर पानी ज्यादा तो मूत्र के अंदर पानी ज्यादा, शरीर के अंदर पानी कम तो मूत्र के अंदर पानी कम। ये काम कौन संभाल रही है, किडनी। किडनी ने नहीं किया क्या परासरण दाब का नियंत्रण, लिखो एल्ब्यूमिन में, लिखो बेटा एल्ब्यूमिन। ओए बात मत करे, यह सर्वाधिक पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है, यह सर्वाधिक पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है, यह सर्वाधिक पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है, यह सर्वाधिक पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। इसका अगला पॉइंट, इसका कार्य शरीर का परासरण दाब नियंत्रित करना है, इसका कार्य शरीर का परासरण दाब नियंत्रित करना है, इसका कार्य शरीर का परासरण दाब नियंत्रित करना है, इसका कार्य शरीर का परासरण दाब नियंत्रित करना है ना, ये लिख लेना ब्रैकेट में, इसका कार्य शरीर का परासरण दाब नियंत्रित करना है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब एक क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन लिखो। परासरण दाब का नियमन किया जाता है। क्वेश्चन लिखो, परासरण दाब का नियमन किया जाता है। परासरण दाब का नियमन किया जाता है। पहला ऑप्शन एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, दूसरा किडनी, तीसरा लिवर, चौथा ए एंड बी दोनों। एल्ब्यूमिन, दूसरा किडनी, तीसरा लिवर, चौथा ए एंड बी दोनों। बताओ, ए और बी दोनों। एल्ब्यूमिन और किडनी दोनों करते कि नहीं करते? धन्यवाद। इसके बाद पढ़ेंगे अगली क्लास में।